हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम DSSB भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 5वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 4 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। इन 4 मॉडल पेपरों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 4 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के 5वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 5वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके DSSB भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 5वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर एक समीकरण दी गई है और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस समीकरण को हल करना है। यानी कि यहाँ पर देखो प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। यानी कि यहाँ पर इस समीकरण के अंदर जितने भी आपको चिन्ह दिए गए हैं उन चिन्हों को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बदलना है और बदलने के बाद में जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को हल करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। यानी कि ये इस प्रश्न के अंदर बोला गया है। तो देखो ऐसा प्रश्न आपको MTS के एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। और मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है कि प्लस का मतलब है गुणा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये प्लस दिया गया है इसका मतलब क्या है, गुणा है। इसी प्रकार से आगे चलो, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर देखो ये वाला माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब आगे बोला गया है कि गुणा का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ पर देखो ये गुणा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है। और आगे बोला गया है कि और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर देखो ये भाग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर देखो नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास नया समीकरण बनेगा 9 प्लस का मतलब क्या हो गया, गुणा। ठीक है। आगे कितना है 3, माइनस का मतलब क्या है, प्लस। तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। फिर कितना है 72, तो यहाँ पर लिखेंगे 72। फिर देखो गुणा का मतलब है भाग। ठीक है। तो भाग, भाग के बाद में कितना बच गया 6, 6 के बाद में क्या है भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस। और आगे कितना है 3। अब ये नया समीकरण बन गया तो इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 का भाग देंगे 72 में तो कितना जाएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 12 छिकी 72। ठीक है। इधर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा देखो 9 गुणा में 3। ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये तो सोल्व हो गया, 72 में भाग दे दिया 6 का तो कितना है 12। आगे कितना बच गया, माइनस का 3। ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे देखो फिर करेंगे 9 का गुणा 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27। ठीक है। आगे कितना बच गया, प्लस में 12 और माइनस के अंदर है 3। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आगे देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 27 और 12 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 27 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है। और इस 39 में से इस 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 39 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 36। यानी कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 36। अब देखो कि 36 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लुप्त पद आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो आपको ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस पहली आकृति
आकृति को कैसे सोल्व किया गया है और इस तीसरी आकृति को कैसे सोल्व किया गया है। इसी प्रकार से हम सेम लॉजिक लगाएंगे, यानी कि पहली आकृति और तीसरी आकृति के अंदर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाली आकृति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लॉजिक लगा है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे पहली आकृति को। करना क्या है आपको, तो यहाँ पर देखो पहली आकृति के अंदर आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं, तो इन चारों बॉक्सों को आपको क्या करना है, हाफ हाफ करना है। जैसे कि देखो 2 संख्या तो यहाँ पर हो गई और 2 संख्या ये वाली हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 9, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गुना करके देखना है 4 और 9 को। तो 4 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो नीचे भी कितनी संख्या है, 2, तो कौन कौन सी है, 6 और 6। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 6 और 6 को गुना किया तो कितना आया, 36, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन ऊपर की दोनों संख्याओं को गुना किया तो कितना आया, 36, और नीचे की दोनों संख्याओं को गुना किया तो भी कितना आया, 36। अब देखते हैं कि इस तीसरी आकृति के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो 2 संख्या ऊपर हो गई और 2 संख्या कहाँ पर हो गई, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 का गुणा करेंगे हम किसके साथ में, 7 के साथ में, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 12 का गुणा हम 7 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 संते 84, ठीक है। यानी कि 12 का गुणा 7 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे कितना है, 4 और 21, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का गुणा हम 21 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो 4 का गुणा 21 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 चौक 84। यानी कि यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं को, यानी कि 12 और 7 को गुना किया तो कितना आया, 84, और यहाँ पर देखो नीचे 4 और 21 को गुना किया तो कितना आया, 84, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाली आकृति के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको दोनों भागों में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर ऊपर की दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पर देखो हम गुणा करेंगे सबसे पहले तो किसका, 15 और 19 का। तो यहाँ पर देखो 15 का गुणा 19 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर इस 15 और इस 19 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे कितनी संख्याएं दी गई हैं, एक तो दिया गया है 3 और एक दिया गया है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उसका गुणा 3 के साथ में करें तो कितना आ जाए, 285। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हम कौन सी संख्या लें कि उस संख्या का गुणा हम 3 के साथ में करें तो 285 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा यदि हम 95 के साथ में कर दें, यानी कि 9 का गुणा 95, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 95 के साथ में। तो 3 का गुणा 95 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 285। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा 95। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ऐसा प्रश्न DSSB MTS के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर देखो इस पहली पंक्ति के अंदर यहाँ पर 14 कैसे आया है। उसी प्रकार से देखो इस सेकंड वाली पंक्ति के अंदर यहाँ पर 18 कैसे आया है। यानी कि यहाँ पर देखो इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 14 कैसे आया है और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 18 कैसे आया है। जिस प्रकार से यहाँ पर 14 और यहाँ पर 18 आया है वही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगा है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 14 कैसे आया है, यानी कि ये वाला 14। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दिया गया है 15 और यहाँ पर दिया गया है 8। तो यहाँ पर हम इस 8 और इस 15 का क्या करें कि यहाँ पर 14 आ जाए। तो यहाँ पर देखो लॉजिक लगा है क्या, यानी कि यहाँ पर जो ये 15 दिया गया है इस 15 में से क्या करेंगे, इस वाले 8 को घटा देंगे। तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7। और इस 7 का गुणा यदि हम 2 के साथ में कर दें तो कितना आ जाएगा,
14, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक इस सेकंड वाली पंक्ति के अंदर लागू होता है क्या। तो क्या करेंगे, देखो इस 22 में से इस 13 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो 22 में से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। तो 22 में से 13 को यदि हम घटा देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। और इस 9 का गुणा यदि हम 2 के साथ में कितना, यानी कि 9 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, यहाँ पर दिया गया है 41 और यहाँ पर दिया गया है 25। तो इस 41 में से क्या करेंगे, इस 25 को घटा देंगे और जो संख्या आएगी उसका गुणा कर देंगे 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है ये वाला 41 और इस 41 में से इस 25 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 41 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16। और इस 16 का यदि हम गुणा कर दे 2 के साथ में तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 32। अब आपको देखना है कि 32 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सीरीज को ध्यान से देखना होता है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो सीरीज में क्या हुआ है, सबसे पहले देखो 9 से क्या हुआ है 21, 21 से क्या हुआ है 45, 45 से क्या हुआ है 93। अब हमें बताना है कि 93 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 9 से 21 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यदि हम इस 9 का गुणा कर दें 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दें 3 तो कितना हो जाएगा 21। देखो कैसे, 9 दूनी 18 और 18 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो 21 से क्या हुआ है 45, तो 21 से 45 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यदि इस 21 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर दें कितना 3 तो कितना हो जाएगा 45। देखो 21 दूना 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखो 45 से कितना होगा 93, तो 45 से 93 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 45 का गुना करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और ऐड कर देंगे कितना, तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 93। कैसे, देखो यहाँ पर 45 का गुना 2 के साथ में किया तो कितना हुआ 45 दूना 90, 90 और 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 93। अब हमें बताना है कि 93 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे देखो 93 का गुना कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3। तो यहाँ पर देखो 93 का गुना 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 186, और 186 के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 189, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 189। अब आपको देखना है कि 189 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में CUTE को 9251 लिखा जाता है और REST को 4135 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में RESCUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है, ध्यान से देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि CUTE को क्या लिखा जाता है 9251, ठीक है। क्या लिखा जाता है 9251, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, आगे बोला गया है कि और REST को 4135 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसको लिख देंगे, यहाँ पर REST, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 4135।
35, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि RESCUE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए गए हैं उनके कोड इनके नीचे लिखे गए हैं दोनों के अंदर, यहाँ पर भी देखो, ठीक है। अब इनके अंदर आपको देखकर क्या करना है, इन सभी का नंबर लिखना है, और ठीक है इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो R दिया गया है, तो देखो R का कोड क्या है, तो यहाँ पर देखो ये R दिया गया है और R का कोड कितना लिखा गया है 4, तो यहाँ पर देखिए R का कोड हम कितना लिखेंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से देख देख के आपको लिखना है। आगे देखो R के बाद में क्या दिया गया है, E, तो देखो E का कोड यहाँ पर देखो, E का कोड इसमें भी 1 है और यहाँ पर देखो E का कोड इसमें भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे E का कोड लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, आगे दिया गया है S, तो देखो S का कोड कितना है, तो यहाँ पर देखो S का कोड है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है C, तो C का कोड क्या है, देखो C का कोड कितना है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे C के बाद में 9, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है U, तो U का कोड क्या है, यहाँ पर देखो U का कोड है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखो कितना बच गया E, ठीक है, तो E का कोड कितना है, तो यहाँ पर देखो E का कोड है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी कि देखो CUTE का कोड कितना है 9251, ठीक है। ध्यान से देखो अलग अलग कलर से यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो CUTE का कोड कितना है 9251, और आगे देखो REST का कोड क्या है 4135, ठीक है। तो इसी प्रकार से RESCUE का कोड क्या होगा, तो इसका कोड होगा देखो 413921। अब आपको देखना है कि 413921 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये देखो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा से देखते हैं ये प्रश्न कैसे हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है CUTE, इसका कोड कितना लिखा गया है 9251, यानी कि यहाँ पर देखो C को क्या लिखा गया है, C को लिखा गया है 9, U को लिखा गया है 2, ठीक है। इनके जस्ट आगे देखना यहाँ पर, ठीक है। T को लिखा गया है क्या, T को लिखा गया है 5, और देखो E को लिखा गया है 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो लिखा गया देखो R को क्या लिखा गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखो E को क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखो E को लिखा गया है 1, ठीक है। S को लिखा गया है 3 और T को लिखा गया है 5, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसी कोड भाषा में इसको देखो RESCUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है RESCUE को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो R, तो R का कोड देखो या तो इन लेटरों के अंदर देखो या इन लेटरों के अंदर देखो कि आपको देखो R का कोड देखना है कि R को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो R का कोड कितना लिखा गया है 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे R को लिखेंगे 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखकर लिखना है। R के बाद में फिर क्या है E, तो यहाँ पर लिखेंगे E। अब E का कोड देखो यहाँ पर कितना लिखा गया है 1, और यहाँ पर भी देखो कितना लिखा गया है 1, तो यहाँ पर देखो E को हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद में क्या है S, तो यहाँ पर देखो S का कोड कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद में क्या है C, तो यहाँ पर देखो C का कोड कितना है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ठीक है। आगे क्या है U, तो यहाँ पर देखो U का कोड है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद में क्या है E, तो यहाँ पर लिखेंगे E। अब E का कोड क्या है, तो यहाँ पर देखो E का कोड यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर देखना था CUTE को क्या लिखा गया था 9251 और REST को लिखा गया था 4135। तो इनके अंदर हमें देखकर क्या करना था, इस शब्द का क्या करना था, नंबरिंग करना था। तो इसका नंबरिंग कितना आया 41 39 21, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।